अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज हम नाश्ते से फारिग होके अब क्या बना रहे हैं। आज बन रहे आलू गोभी। आज सीज़न की पहली गोभी बनेगी और आलू मैं इसलिए बना रही हूँ कि ज़्यादा खाते नहीं है ना, बस एक टाइम के बाद बच्चे भी नहीं खाते और थोड़ी सी बच जाए तो वो चली जाती है किस में जाती है, पराठों में। तो ये जी आलू साथ रखे हुए हैं और ये जी गोभी, अभी साथ साथ गोभी काटूँगी। ये इसका ऑयल है और इसमें प्याज फ्राई हो रहे हैं। और ये जो क्या है, ये क्या है, ये है जी बिरयानी का मसाला। कल बिरयानी बनाऊंगी तो बिरयानी का जो मैंने एक पैकेट शान वालों का मसाला ले लिया, चिकन ले लिया और लहसुन अदरक ले लिया और साथ में ले लिया है मैंने दही। इसको मिक्स करके रखूँगी। तो ये होता है कि इसमें मैरिनेशन अंदर तक अच्छी तरह चली जाती है, बोटी का सॉफ्ट भी हो जाती है और दूसरी बात है इसमें जायका बहुत लाजवाब आता है। अगर आपने शोरबा बनाना, आलू के साथ बनाना, जो भी बनाना, अगर आप एक दिन पहले चिकन को यानी इस तरह का मसाला लगा के रख लें ना तो बहुत मज़ेदार और लजीज बनता है। स्पेशली गोश्त में भी जायका बहुत बढ़ जाता है। और क्या हो रहा है, और जी हो रहा है साथ दूध उबल रहा है और बस सुबह का काम यही है। दूध हमारे घर डेली नहीं आता, दूध हमारे घर आता है दूसरे तीसरे दिन आता है, क्योंकि हमारे सेपरेट चाय बनती है तो सेपरेट चाय में दूध इतना इस्तेमाल होता ही नहीं है। फिर कोई गेस्ट आ जाए तो मिक्स बन जाती है, या दूध वैसे थोड़े बहुत किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो जाए। बच्चों ने भी आजकल बिल्कुल दूध छोड़ा हुआ है, जो ज़्यादा अफसोसनाक बात है। तो बस जी मैंने कहा मॉर्निंग स्टार्ट होगी। नाश्ता मैं कर चुकी थी, जल्दी उठ गई थी। इस घर में आके थोड़ी सी रूटीन डिफरेंट होगी, हम लोग ज़रा जल्दी उठ जाते हैं। और क्या हो रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा, अभी तो यही हो रहा है। फिर देखते हैं और क्या एक्टिविटी चलती है सारा दिन, क्योंकि नया घर है, इसमें कोई ना कोई एक्टिविटी चल के आ गया, कोई चला गया। जैसे रात हमारा सोलर का सिस्टम पता नहीं क्या हुआ, वो रात ट्रिप कर गया और अब आपटा पे कर दिया है। ऐसे छोटे छोटे कई इश्यूज़ हो रहे हैं जो बस एक टाइम लगता है ना सॉल्व होने में। तो बस जी मॉर्निंग हमारी तकरीबन ये थी और मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करते हैं आज हमारे घर क्या बन रहा है। सीज़न की पहली सब्ज़ी बन रही है आलू गोभी। मैंने किचन में कारपेट डाल दिया, पुराना कारपेट घर पड़ा हुआ था, वैसे मैंने डाल दिया, पाँव लगते हैं अंदर बाहर के। वैसे भी मुझे ये है कि किचन में थोड़ा सा रग बिछा हुआ अच्छा लगता है। तो ये जी मैंने रग बिछा दिया है। किचन की चेयर्स आने वाली हैं और मुझे किसी ने कहा था कि आप ना अपना वो बताएं, कुछ बर्तन वगैरह दिखाएं। तो मैंने कहा चलिए बर्तन भी आपको दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी तो फ़िलहाल बताऊंगी कौन से बर्तन शादी के और कौन से शादी के बाद के बर्तन हैं। तो ये अलमारी मैंने अभी फ़िलहाल थोड़ी सी सेट की है, ज़्यादा नहीं, टाइम इतना होता ही नहीं सच्ची बताऊँ कि आप कहें कि ये 2 फ्रिज रख दिए हैं साथ, वो अभी वॉशिंग का काम हो रहा है साथ। देखें पर्दे वगैरह पड़े हुए हैं, पानी की बोतल रखी हुई है। तो अभी किचन के सारे यही काम है, लेकिन मैंने कहा चलो छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो होम टूर है वह इंशाल्लाह ताला थोड़ा घर थोड़ा सेट हो जाता है, कुछ दिखाने के लायक हो तो फिर इंशाल्लाह होम टूर भी आपको करवा दूँगी। हर चीज़ को टाइम लगता है, फ़ौरन चीज़ें अगर आप चीज़ें ले लें तो ये होता है कि जो बहुत जल्दी में ना कलर कॉम्बिनेशन समझ ही नहीं आती। तो फिर इसलिए ये है कि बेहतर है आप चीज़ें ख़राब करने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लें। बेजी किचन में काम कर रही हैं और साथ साथ आपको चीज़ें भी दिखाते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप ना होम टूर दिखाएं। होम टूर अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी बहुत से काम छोटे छोटे रहते हैं और उसके बगैर ना वो इनकम्प्लीट लगेगा होम टूर। तो लेकिन मुझे किसी ने कहा अपनी क्रॉकरी भी शेयर करें, तो मैंने सोचा चलो क्रॉकरी आपके साथ जो रैंडम मेरे सामने पड़ी हुई मैं शेयर करती। बहुत सी चीज़ें अभी मैंने रख दी हैं जो मतलब इस्तेमाल की नहीं। तो सबसे पहले जी मैं स्टार्ट करती हूँ अपने जहेज़ के सामान से। तो जी ये जहेज़ का सामान है मेरा रैंडम जो बड़ी मतलब मज़ेदार बात लगती है। ये जी कहाँ से लिया था, ये मेरी अम्मी ने इस्लामाबाद ब्लू एरिया से लिया था। क्रॉकरी का मेरी फैमिली में सबको बहुत शौक़ है और अम्मी और मेरी फैमिली लॉस की भी काफ़ी बड़ी थी। तो फिर अम्मी ने ज़रा जो क्रॉकरी की सिलेक्शन की मतलब इस तरह की, जैसे ये जो लेफ़्ट साइड पे सेट है, ये जो सर्विंग बॉल्स हैं, ये अम्मी ने 12 का दिया। ये था, ये गोल्ड प्लेटेड है, वो भी गोल्ड प्लेटेड है और अम्मी ने इस्लामाबाद से लिया था, क्योंकि मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी थी तो अम्मी को लगता था कि काफ़ी लोग आए जाएंगे। लेकिन इत्तेफाक से कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बच जाती हैं जैसे दोनों डिनर सेट मेरे हैं, वो थोड़े थोड़े से उनमें से प्लेट्स टूट गई हैं, ये रह गया है। ये बस कुछ चीज़ें ऐसे ना, ऐसा नहीं है कि कभी बहुत दफ़ा इस्तेमाल भी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ जैसे मेरी आदत है, मैं चीज़ें थोड़ी सी संभाल के इस्तेमाल करती हूँ।
ये धो लिए, धोने के बाद इसको अच्छी तरह साफ़ करके रख दिया। तो ये जी जो पहला मैंने आपको टी सेट और साथ ये सर्विंग बॉल्स हैं, ये मेरी शादी के हैं। और दूसरा में बॉल में आपको दिखाते हैं कि दूसरे में क्या है। हाँ जी ये दूसरे जो है ये मैंने इस्लामाबाद से भी मैंने कोसार मार्केट से लिए थे। और ये जो है ये वाले कप से ये 12 थे, लेकिन इसमें से कुछ टूट गए हैं। इसके अलावा जो ये येलो वाला सेट है, ये भी मुझे लगता है मेरी शादी में किसी ने मुझे गिफ्ट किया था शायद। ये कप मैं बता रही हूँ मैंने इस्लामाबाद से लिए। और ये जो केटल है ये मेरे शादी के एक सेट था, उसके साथ की ग्रीन है। ये जो येलो सेट है ये मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे लगता है शादी भी शायद मुझे किसने दिया था, ये बाद में मुझे अब याद नहीं है। बाहर मुझे लगता है शादी के उसमें ही था, और हो सकता है जो जिसने दिया उसको वो वीडियो भी देख रहा हो। अच्छा जी ये जो कप थे ये मेरे कप मेरी फ्रेंड ने मुझे शादी से पहले गिफ्ट किए थे मेरी बर्थडे पे। सबा उसका नाम है, सबा शायद अब वो यूके में होती है। तो वो देख के हैरान है जी कि इतने पुराने मैंने कप उसके संभाल के रखे हुए हैं। तो असल में संभाले भी इसलिए कि मेरे लॉज में ना ये छोटे कप में कोई मेरे हस्बैंड भी कोई नहीं पीता ही नहीं है जैसे चाय वगैरह, तो ये संभाले गए कप। लेकिन अगर जैसे बहुत ज़्यादा गेस्ट हों तो फिर कप की ज़रूरत हो तो मैं उसमें निकाल लेती हूँ। ये भी देखिए इसकी भी ये जो चीज़ है ये करनी बहुत ज़बरदस्त है, अभी तक ख़राब नहीं हुई। ये भी है जनाब मिल्क पॉट है। ये भी मिल्क पॉट नहीं, ये दही वाला पॉट नहीं होता रायते के लिए, ये वो वाला है। तो ये उसकी सॉसेज हैं। ये ज़ारा ने मुझे पिछली बर्थडे पे दिया था, अभी तक मैंने इसको जोड़ नहीं सकी। तो ये जी ज़ारा का दिया हुआ गिफ्ट था। तो मैं आपको दिखाती हूँ और क्या दिखाते हैं। एक मिनट देखिए ये एक वो ब्लू सेट था मेरी शादी के बर्तनों में से एक, ये मतलब इसके साथ का वो पीछे ग्रीन भी आपको नज़र आ रहा होगा, वो भी एक सेट था। ऊपर काफ़ी मेरे ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। ये जो हैं ये प्लेट्स हैं, ये मेरी शादी के डिनर सेट की प्लेट्स हैं ये वाली। ये भी 12 का ही सेट था, मतलब ये 12 की सर्विंग थी। कमल वहाँ रख दो। इसके अलावा जी ये साथ इसके बॉल्स हैं। ये वाला ये भी मैंने झंग से लिया था कुछ अर्सा पहले। इसके साथ एक सेट मैंने लैला को गिफ्ट किया था उसकी बर्थडे पे। और वो जो पिंक वाला आपको नज़र आ रहा होगा बॉल, वो जी है। तो ये जो पिंक वाला सेट है ये वाला बॉल है, ये स्वीडिश के लिए कर लें आप। मैं इसमें मोस्टली इसमें दही फुल्की या दही भल्ले या मैं इसमें सर्व करती हूँ सैलड, रशियन सैलड। तो ये साथ ही आपको जो ये नज़र आ रही है वुड वाली, जैसे ये मुझे सना ने मेरी बर्थडे पे लास्ट बर्थडे पे गिफ्ट आज आपको दिखा सकते हैं, मैं दिखाती फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे होगा मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी। इसके अलावा जी चल अब गिलासों की तरफ आ जाते हैं। ये हमने दवाइयाँ सामने रखी हुई हैं। अच्छा ये वाले ये भी मैंने इस्लामाबाद से गिलास लिए थे, ये देखें। और उसके अलावा जो ये पीछे वाले गिलास हैं ये मैंने फैसलाबाद दिए थे, कहाँ से लिए थे, अलफतेह से। ये मैं दिखाती हूँ कैसे हैं। ये देखें ये मेरे ना ऐसे ऐसे ग्लास है जैसे सोडा वाटर के नहीं होते बड़े बड़े, इस्लामाबाद में होते थे नैंडोज वगैरह पे, तो ये वो वाले हैं। और ये पीछे हैं ये वाले जिसमें परेशान को मैंने ड्रिंक सर्व किया था, ये वाले जो हैं ये भी मैंने फैसलाबाद अलफतेह से ही लिए थे। इसके अलावा ये जो रैंडम ग्लास हैं जितने भी हैं ये कुछ मैंने शादी के बाद मुख्तलिफ जगहों से, फैसलाबाद से लिए, झंग से लिए, इस्लामाबाद से लिए। तो काफ़ी तो इसमें टूट चुके हैं, लेकिन ये रैंडम ग्लास हैं ये मैंने ऐसे मुख्तलिफ जगहों से। जी ये क्रॉकरी है जो ये जो पीछे वाटर सेट है ये मेरी अम्मी ने मेरी शादी पे दिया था। ये भी इस्लामाबाद ब्लू एरिया से लिया था। और इसके अलावा ये जो है सेट वाटर सेट ये मैंने झंग से लिया था, और जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई थी उस वक्त मैं ये बाय करके गई थी। अभी चीज़ें इनके रेट्स इसलिए भी अब मुझे तो याद भी नहीं है और रेट्स इसलिए बताए भी नहीं जा सकते, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी चीज़ें भी हैं इसमें से। ये जो है इसमें जैसे आइस सर्व करते हैं तो ये भी मैंने फैसलाबाद फतेह से लिया था, ये जो है। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा ये देखें ये इससे लेमन स्क्वीज़ करते हैं, लेमन का जूस निकलता है। और बाकी ये भी मुझे लगता है ये मैंने फैसलाबाद या कहीं से ऐसे लिया होगा। और ये जो पीछे सामान पड़ा हुआ है ये सना के हस्बैंड लाए थे जब वो मेरी तरफ आए थे, ठीक हो गया। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कुछ झंग से कहाँ से और कहाँ से ली हुई हैं। इसके अलावा जी ये जो वॉल है ये मैंने लाहौर मेट्रो से लिए थे। और ये मुख्तलिफ जगह जो चीज़ें जगह आपको नज़र आ रही हैं बॉल, ये कुछ फैसलाबाद से कुछ लाहौर से बस ऐसे लिए हुए हैं। तो ये देखेंगे वाले ये जो सेट है, ये सेट कौन से हैं,
ये जो सेट है ये वाला है सूप बॉल सेट जो होता है, ये मैंने लाहौर से लिया था। लाहौर कहाँ से लिया था, ठहरे वो जो है, ठहरे 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 मेरा ख्याल है हाइपर स्टार था उस वक्त या क्या था। बार उन दोनों जैसे जो हमारी मल्टी नेशनल चेन नहीं है जैसे स्टोर्स की, उनसे मैंने लिया था। शायद कारफोर था, पता नहीं क्या कुछ ऐसे था, बारह जहाँ से लिया था। ये तो खैर शादी के सेट में से है। ये जो है ये मैंने सॉस की जो सर्विंग ली थी बॉल, ये मैंने झंग से ली थी। और ये जो मुझे कप आपको नज़र आ रहे होंगे, ये एसएल खालिद ने मेरी बर्थडे पे दिए थे मुझे। और ये जो बड़ा प्यारा सा बॉल आपको नज़र आ रहा होगा, ये मुझे दिया था फोजिया ने। और फोजिया के घर जब मैं गई थी तो उसने ये मुझे गिफ्ट किया था। बहुत खूबसूरत, अब तक यूज़ नहीं हो सका। तो ये वाले बॉल भी अब तो खाई तकरीबन टूट चुके हैं। ये मैंने झंग से लिए थे लाहौर जाने से पहले। और ये प्लेट भी मुझे अब मेरे हमारे एक रिलेटिव थे उन्होंने दी थी, ये जो तांबे की होती हैं। तो ये भी जो प्लेट्स हैं ये भी मैंने इस्लामाबाद को सार मार्केट से ली थी। तो और क्या है, और जी ये जो सामान आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाले भी जो आपको बॉल नज़र आ रहे हैं, ये मैंने अल-फतेह फैसलाबाद से लिए थे। और ये प्लेट्स मैंने ली थी वेलेंशिया मार्केट लाहौर से। इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो सेट चीज़ें हैं, ये मेरी शादी में किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, ये वो वाला है। इसके अलावा भी ये जो पीछे आपको ब्रेड का नज़र आ रहा है, टोकरी नज़र आ रही है, मैंने अल-फतेह फैसलाबाद से ली थी। तो मेरे ख्याल में आज काफ़ी इतनी क्रॉकरी, फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं और क्रॉकरी भी। चलो ये भी अब रैंडम दिखा। ये भी मिल्क पॉट है, मुख्तलिफ ये थे शादी का, ये वैसे लिया हुआ था। ये भी शायद मैंने फैसलाबाद कहाँ से लिए थे। ये जी मेरे अब्बू लाए थे सऊदीया से। जिनके सऊदीया में अब्बू या भाई रहते हैं उनको पता होगा, ही पहले ऐसे ही आते थे। ऐसे मुझे अम्मी की तरफ गिलास भी था, ये भी था, एक मुझे दिया, एक बड़ी बहन को दिया। तो ऐसे अब्बू की निशानी है। और ये भी मैंने झंग से ली थी, ये वाली भी जो आपको नज़र आ रही हैं। नहीं सॉरी, फैसलाबाद से ली थी ये वाली। और ये मिल्क पॉट भी शायद झंग या फैसलाबाद से के लिया होगा। ये मुख्तलिफ सामान पड़ा हुआ है। ये जो छोटी छोटी प्यालियाँ, ये प्लेट नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी प्लेट। ये मैंने जो उम्रा करने गई थी सऊदीया से तब ली थी। और ये भी ऐसे इस्लामाबाद से लिया था। और मुख्तलिफ जो चीज़ें, ये शायद मैंने लाहौर से कप लिए थे। इसके अलावा ये जो ये मैंने आपको दिखा चुकी थी ऑयल डिस्पेंसर, ये भी मैंने वहाँ से लिया था इस्लामाबाद से। तो चले जी आज के लिए क्रॉकरी इतनी काफ़ी है जो दिखा दिए। फिर इंशाल्लाह ताला आपको किसी और व्लॉग में भी दिखाऊंगी। जो रैंडम मेरे सामने नज़र आई है वो मैंने आपको शो कर दिया। चलो कुमैल शाबाश, स्वीट क्रीम चलो शाबाश, एंजेल चले हम लोग जा रहे हैं जी कुमैल और मेरी छोटी डॉटर जो है बिटिया को खिलाने पिलाने के लिए। चलो कुमैल ये उतारो इसके ये जो है ब्लाइंड्स वगैरह। अब कहाँ जाते हैं ये देखते हैं। सल्ली अला हबीबना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास को ना सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी रात को गाड़ी घर पे थी तो बच्चों ने कहा कि क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, कि अक्सर राशिद रात को गाड़ी अपने साथ ले जाते हैं। तो कहने लगे हमने शेक पीना है। मैंने कहा चलो आपको शेक से जिनके जहन में आया कि हमने स्वीट क्रीम पे जाना है। और स्वीट क्रीम पे खैर इनको मैं ले गई, लेकिन झंग में ये ना बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि ड्रॉबैक है झंग का, कि ये लोग चीज़ की क्वालिटी पे जो है ना वो कंप्रोमाइज़ थोड़े अरसे बाद कर देते हैं। अब स्वीट क्रीम वालों का भी वो स्टैंडर्ड रहा ही नहीं है। पहले बहुत अच्छी आइसक्रीम होती थी, अब मतलब वो कह लें कि अब स्टैंडर्ड वो रोज़ बरोज़ गिराते जा रहे हैं। तो प्लीज़ झंग वालों थोड़ा सा हालात अपने दुरुस्त रखो, ऐसे फिर कस्टमर आने छोड़ देते हैं ना। हमने स्वीट क्रीम फैसलाबाद जितनी दफ़ा भी खाई उसकी क्वालिटी वैसी की वैसी थी, वैसी शानदार थी। तो चलिए जी उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और मेरा बच्चों के साथ फ़न टाइम है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं आपके साथ किसी नए व्लॉग में, नई रेसिपी में, अपने घर की नई चीज़ों के साथ। अच्छा मिलते हैं आपसे दोबारा, तब तक अल्लाह हाफिज़। हम बिला आखिर फिर आ गए हैं स्वीट क्रीम पे। बच्चों ने कहा कि हमने स्वीट क्रीम जाना है, हमने शेक नहीं पीना, तो लिहाजा अब हम स्वीट क्रीम आ गए हैं। और वो मुझे लगता है बिल के लिए आया है। भाई आपने इसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मैं बार बार कह रही हूँ। मेरी फ्रेंड आप ऐसा हो जाती। कौन सी आइसक्रीम है? ब्राउनी वॉफल। अच्छा ब्राउनी वॉफल खा के देखो कैसी। कुमैल आप भी दिखाओ। कुमैल ने जी लिया है मोल्टन लावा
और ये तो अच्छा होता है। ये मैंने अपने बड़े बेटे के लिए क्या लिया है जी? है क्या था? फज आइसक्रीम, चॉकलेट फज आइसक्रीम, कुछ ऐसा ऐसा लिया है। नाम तो मुझे कोई नहीं। कैसा अच्छा है? नहीं, क्यों? अगर आप लोग आए तो ये बिल्कुल ना खाएं। मम्मा खा कर देखें। ठीक है, एवरेज ये है, मैं खा जाऊंगी लेकिन अच्छे मजे की है, बुरी तो नहीं है। चलिए अब चलते से पहले कि मेरे बेटे की आइसक्रीम मेल्ट हो जाए तो जी बस चलते हैं, स्वीट क्रीम से इजाजत लेते हैं।